जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कंपटीटर की और आप अकेले हैं। और आप अकेले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप अकेले ना रह जाए इसके लिए मैं आर के राठौर, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर, आप सभी को अकेले ना रहने दूं, जिसके लिए मैं नए नए वीडियो को लेकर आता हूं। और आज आज के क्लास में रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट, और रैंकिंग टेस्ट में आपका टॉपिक नंबर 2 है, पार्ट 2 है, जिसमें मैं बात करूंगा, है ना, स्थान चेंज, स्थान परिवर्तन वाले। दो व्यक्ति होंगे, दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, बदलने के बाद उनका क्रमांक पूछा जाता है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको ये पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए, आप कहीं अकेले ना रह जाए, इसलिए आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब दें, और मैं आपको, है ना, कंपटीशन की दुनिया में आगे ले चलूंगा। चलिए मैं बात करता हूं क्वेश्चन की। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख गया होगा, और क्वेश्चन क्या करा है, पहले आप बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ो। लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से 10वां ए, है ना, बाईं ओर से कोई व्यक्ति है, बाईं ओर से कोई व्यक्ति है जो 10वें क्रमांक पे है। कैवें क्रमांक पे मेरे प्यारे दोस्त? 10वें क्रमांक पे, है ना। आपके बाएं हाथ को मैं बायां तरफ से बोलूंगा, जो दाहिने हाथ होगा उसको मैं दायां तरफ से बोलूंगा, ठीक है ना। तो बाईं ओर से 10वां तथा दाईं ओर से 9वें स्थान पे बी, है ना। बी जो है 9वें स्थान पे है, बी जो है 9वें स्थान पे है ना। कितने स्थान पे? 9वें स्थान पे। ये बाएं ओर से हुआ, ये दाईं ओर से हुआ, ठीक है। ये दोनों अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं। ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो कतार में कुल कितने लड़के हैं? ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो कतार में कुल कितने लड़के हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो मैं बात करूं 15 + 9 - 1, अर्थात आपका आंसर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। पर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता नहीं चला होगा, सर ये 15 + 9 - 1 कहां से किए, है ना, कहां से किए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं अपने टॉपिक से, ठीक है ना। चलो पहले टॉपिक की बात करता हूं, मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप ये देखो क्वेश्चन ये करा, ये बाएं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बाबू? बाएं लिखा हुआ है ना। बाएं से ए का क्रमांक क्या है? 10वां। और दाएं से, है ना, कहां से बोला गया? दाएं से। दाएं से बी का क्रमांक क्या है? 9वां। ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, अर्थात बी यहां आता है ना। ए के स्थान पे बी आएगा, और बी के स्थान पे कौन आएगा? ए आएगा। जब दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन करता, जब दोनों आपस में अपना स्थान क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। तो कहता है बाएं ओर से, कहां से बाबू? बाएं ओर से, है ना। बाएं ओर से ए का क्रमांक जो बेटा कैमा हो जाता है? वो 15वां हो जाता है ना। कैमा क्रमांक हो जाता है? 15वां क्रमांक होता है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना, ये बात आपको समझनी है। बाएं से ए कैमा हो गया बाबू? 15वां हो गया, ठीक है ना। अब मैंने कल के वीडियो में बात किया था कि एक ही व्यक्ति का दाएं से भी क्रमांक और बाएं से भी क्रमांक रहे, और आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा जाए। क्या पूछा जाए? कुल विद्यार्थी। मोहन का स्थान दाएं से 15वां, मोहन का स्थान बाएं से 15वां, है ना। तो 15 15 30, एक माइनस कर लोगे तो हो जाएगा 29। यही बात तो लिखा हुआ है। बाएं से ए का मान 15, जब स्थान चेंज किया तो बी ए का मान कितना गया? 9। देखो ये बी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। आप यहाँ पे देखो, इसको देखो, ए का क्रमांक बाबू देखो दाएं से कैमा था? 9वां हो गया था, ठीक है ना। और ए का बाएं से क्रमांक कितना हो गया? 15। जब ए का दाएं से क्रमांक मालूम हो, बाएं से क्रमांक मालूम हो, और कुल विद्यार्थी की संख्या पूछा जाए, तो कुछ नहीं करते हम लोग, क्या लिखे थे? लेफ्ट प्लस राइट और -1, है ना, माइनस क्या? 1। तो दाएं से क्रमांक कितना था बाबू? 9, है ना। दाएं से क्रमांक कितना था? 9। और बाएं से क्रमांक कितना हो गया? 15। तो 15 में 9 जोड़ लोगे कितना जाएगा? 24। 24 में घटा लोगे कितना जाएगा बाबू मेरे? 23। तो मैं यही सा क्वेश्चन का आंसर बताया था, 23, है ना। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन हिट भी कर सकते हो, पर मैं एक क्वेश्चन को क्या किया? कॉन्सेप्ट से बता दिया, ठीक है ना। अब मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। ये क्वेश्चन क्या था बाबू? क्वेश्चन 1 था। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है,
एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पे है। जूही जो है बाईं ओर से कितवें स्थान पे है? 12वें स्थान पे, ठीक है ना। तथा राखी दाईं तरफ से 20वें स्थान पे है। राखी जो है दाईं तरफ से कितवें स्थान पे? 20वें स्थान पे है। यदि इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दें तो जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पे है। जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पे आती है तो कतार में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? और मेरे प्यारे दोस्त, कुल संख्या आप निकाल रहे होंगे तो कुल संख्या कितना हो रहा होगा? 41 हो रहा होगा। कुल संख्या कितना रहा होगा? 41 आ रहा होगा। कुछ नहीं करना था, 22 प्लस 20 और -1 कर लोगे, कितना जाएगा? 41। कितना जाएगा? 41। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन को नहीं समझ पाए होंगे, तो चलिए मैं उनके लिए कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, है ना। कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है सो सुनो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझोगे। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलूंगा। एक कक्षा में विद्यार्थी की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पे, देखो, है ना। जूही नाम लिया है, जूही बाएं ओर से, बाएं ओर से 12 नंबर जो रोल नंबर है ना, रोल नंबर 12 पे कौन बैठी हुई है? जूही बैठी हुई है। किधर से बाबू? बाएं से, है ना, बाएं से। आगे, तथा राखी दाईं तरफ से 20वें स्थान पे है। राखी, है ना, राखी जो है दाएं तरफ से, दाएं तरफ से, नाम क्या है बाबू इसका? राखी। राखी का क्रमांक कितना है? 20वां। क्या क्रमांक है बाबू मेरे? 20वां क्रमांक। ये दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेंगे। जब स्थान चेंज करेंगे तो ये 20 नंबर पे है ना, ये 20 नंबर, सॉरी 12 नंबर जो था, ये 12 नंबर पे राखी आ जाएगी। स्थान चेंज करने के बाद यहाँ राखी आ जाएगी, और ये 20 नंबर पे कौन आ जाएगी? जूही आ जाएगी, है ना। ये कब हुआ? स्थान चेंज करने के बाद, है ना। स्थान चेंज, चेंज करने के बाद, स्थान चेंज करने के बाद 12 नंबर पे राखी आ गई और 20 नंबर पे कौन चली गई? जूही चली गई, ठीक है ना। आगे, तो जूही बाईं ओर से 22 समझ आती है। अब जूही का जो क्रमांक है बाबू, जूही का जो क्रमांक है वो बाईं तरफ से, है ना, कहां से बोल रहा है? बाईं तरफ से। ये कैमे क्रमांक पे हो गई? 22वां क्रमांक, है ना। कैमे क्रमांक पे हो गई? 22वें क्रमांक पे गई। अब पूछा गया कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? मैं 3 कॉन्सेप्ट यहां बताऊंगा, जो अच्छा लगे उसे फॉलो करना। कितने कॉन्सेप्ट? 3 कॉन्सेप्ट। जैसे ही मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाए ना, तीसरा कॉन्सेप्ट जैसे ही समाप्त हो जाए और अच्छा लगे तो दनादन वीडियो लाइक शेयर होना चाहिए, हाँ या ना। चलो बाबू मेरे, मैं बात करूं पहला कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट यही कहता है, कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या जब पूछा जाए, कुल विद्यार्थी की संख्या पूछा जाए तो आप क्या करोगे? एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक ढूंढो। एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक ढूंढो। तो देखो जूही जो है ना, जूही दाएं से स्थान बदल दिया था, तो दाएं से जूही कैवा नंबर पे हो गई? 20वां नंबर पे। और बाएं से, देखो बाएं से जूही कैवा नंबर पे है? 22वां। और दाएं से 20वें नंबर पे कौन है? जूही। तो एक ही व्यक्ति का दाएं से क्रमांक प्लस बाएं से क्रमांक और इसमें -1 कर लेंगे बाबू, तो कुल विद्यार्थी की संख्या निकलेगा, और कुल विद्यार्थी की संख्या कितना जाएगा? 41। ये था आपका पहला विधि। पहला विधि बाबू ये कहता है कि इस तरह से डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा जो मैंने आपको बताया, ये आपका पहला विधि हो गया, कॉन्सेप्चुअल विधि, है ना। दूसरा विधि बाबू ये कहता है कि कुछ नहीं करना था, आप सीधी सी बात करो, 20 प्लस 22, है ना, -1, ये कितना हो गया? 41। ये क्या हो गया? 41, ठीक है ना। अब मैं बात करूं तीसरे का, तीसरे का बात करूं, अब दूसरा कहां से आया? ये तीसरा नियम। और जैसा ही तीसरा नियम अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए बाबू, तो है ना। चलिए, तीसरा नियम बेटा ये कहता है, इसका एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है? तो फार्मूला ये कहता है, कुल विद्यार्थी पूछे तब, है ना, कुल विद्यार्थी पूछे तब क्या करना है? स्थान चेंज करने के बाद कुल विद्यार्थी की संख्या पूछा जाए तो क्या करना? ध्यान से सुनना, है ना। तो स्थान चेंज के बाद, है ना, स्थान चेंज के बाद नया नंबर, नया नंबर, ठीक है ना, उसमें से आपको क्या करना? ऐड करना है।
दूसरे का पुराना नंबर, दूसरे का, है ना, पुराना नंबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नए, है ना, स्थान चेंज करने के बाद नए नंबर और दूसरे का पुराना नंबर, और उसमें वन क्या कर देना है, माइनस कर देना है। वन क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे 20 प्लस 22 माइनस 1 41 आया था। कहां से आया था, ये देखो यहीं से आया था। स्थान चेंज करने के बाद नया नंबर क्या था, देखो स्थान चेंज करने के बाद नया नंबर क्या था, 22 था। क्या था बेटा, 22 था। ठीक है ना। दूसरे का पुराना नंबर क्या था, तो दूसरा कौन है, राखी। पहला जूही, दूसरा कौन है, राखी। और राखी का पुराना नंबर क्या था बेटा, 20। तो दोनों को जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, 20, और इसमें 1 माइनस कर लोगे तो कितना जाएगा, 41। बेटा ऐसे समझो ना, मैं आपको ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। 2 मिनट के लिए आंखें खोल लो, कान खोल लो, दिमाग में घुस जाएगा। जब व्यक्ति सिंगल हो, जब व्यक्ति सिंगल हो, जैसे रमेश बाएं से 16वां, दाएं से 15वां। रमेश का क्रमांक बाएं से 16वां, दाएं से 15वां। अब बताओ पंक्ति में कुल कितना विद्यार्थी, तो 15 16 31, एक घटाओ 30 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना। लेकिन जब व्यक्ति दो हो, व्यक्ति दो हो और आपस में अपना स्थान चेंज कर रहा हो, आपस में अपना स्थान चेंज कर रहा हो, तो मेरा एक ट्रिक सुन लेना। हो सके ये ट्रिक ना याद रहे, लेकिन अभी जो बोल रहे हैं वो ट्रिक याद रख लेना बेटा। क्या होगा वो ट्रिक सुन लो। ट्रिक ये कहता है स्थान चेंज करने के बाद, स्थान चेंज करने के बाद, है ना, जो स्थान चेंज करने के बाद है नया नंबर, स्थान चेंज करने के बाद नया नंबर। अब देखो अपने पुराने गर्लफ्रेंड का पुराना नंबर भूल जाओ, पुराने गर्लफ्रेंड का पुराना नंबर भूल जाओ और नए का नया नंबर याद रखो। ठीक है ना। ये सबको पता बेटा कि पुराना का पुराना नंबर भूल जाना, नया का नया नंबर याद रखना। तो नए का नया नंबर और पुरनकी का पुरनका नंबर, पुरनकी का पुरनका और नईकी के नई का नंबर, और दोनों के जोड़ देगा बेटा, और एक क्या करोगे, घटा दोगे। याद रहेगा ना। स्थान चेंज करने के बाद कुल विद्यार्थी की संख्या पूछा जाए तो नईकी के नईका नंबर और पुरनकी के पुरनका नंबर दोनों के जोड़ देना है। ठीक है ना। और एक घटा लेना है, नहीं घटाओगे तो विस्फोट कर देगा। जहां दोनों मिलेगा तो विस्फोट कर देगा, बूम। इसलिए दोनों को जोड़ के क्या करना है, घटा लेना है, और ये इस प्रकार से आपका क्या निकल जाएगा, टोटल विद्यार्थी की संख्या। क्वेश्चन अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना। चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही लाजवाब, अति सुंदर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें पी बाएं से 14वें स्थान पे है। बेटा बाएं से, है ना, आपका बायां हाथ जो होता है ना, उधर बाएं बोलते हैं। तो बाएं से 14 नंबर पे, कितने नंबर पे बेटा, 14 नंबर पे। और ये 14 नंबर पे कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। ठीक है ना। पी कौन से नंबर पे, 14 नंबर पे। और क्यू दाएं से 7वें स्थान पे है ना, 7वें स्थान पे। क्यू जो है 7वें स्थान पे, 7वां स्थान पे बेटा कौन बैठा है, क्यू बैठा हुआ है ना। 7वें स्थान पे क्यू बैठा है। नाम क्या है इसका, क्यू। आगे, यदि चार लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं, पी और क्यू के मध्य बैठा है ना, ये दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं, 4 लड़के। कितने लड़के बैठे हुए हैं, 4 लड़के। तो पूछ रहा हमसे पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो बाबू ये अंधा व्यक्ति भी बताएगा कि सर बाएं से 14 लड़का, बाएं से कितना लड़का, 14 लड़का, दाएं से कितना लड़का, 7 लड़का, और बीच में कितना बैठा हुआ, 4 लड़का। अब सबको हम लोग जोड़ेंगे, 14 7 21 और 4 कितना हो गया बेटा, 25। कितना हो गया, 25। और 25 जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर बेटा 3 में कितना लिखा हुआ, 25 लिखा हुआ। हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, है ना। चलो अब बेटा आपका 25 आंसर है ना, तो 25 आंसर आपका सही भी है, 25 आंसर इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करेगा। अगर आपको ई नंबर एक ऑप्शन होता, ई नंबर एक ऑप्शन होता और लिखता आंकड़ा अपर्याप्त है। क्या लिखता बेटा, आंकड़ा, है ना, अपर्याप्त है ना। आंकड़ा क्या अपर्याप्त है, या डेटा क्या अधूरा है, डाटा क्या अधूरा है बेटा। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाता, आपका आंसर क्या जाता, आंकड़ा अपर्याप्त है या डाटा अधूरा है। अब बोलोगे सर कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, आप ही ने तो बोला है ना कि 14 और 7 कितना हो गया, 21, बीच में 4 लोग हैं तो 21 4 25। बोले बेटा सही है। जब ये नहीं रहेगा तो 25 मेरा सही हो जाएगा। ठीक है ना। पर अगर आंकड़ा अधूरा है ऑप्शन में लिखा हुआ है तो ये भी बेटा सही है।
ठीक है ना। अब क्यों सही है, अब मान लो कुछ समय के लिए कि ऑप्शन में आंकड़ा अपर्याप्त है, ये नहीं होता, ऑप्शन में ये नहीं होता बेटा, मैं ऑप्शन ई में बोलता हूं 15 लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे 15, तो बेटा ये 15 सही है, क्या सही है 15 सही है। यदि 15 नहीं रहेगा तो एक ऑप्शन रहेगा जहां लिखा रहेगा 25 या 15, 25 या 15, तो सबसे ज्यादा सही बेटा ये है 25 या 15। कहने का मतलब हुआ इस क्वेश्चन का दो आंसर होगा, एक 25 होगा और एक 15 होगा। और बेटा कैसे होगा मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है ना। चलो, तो बाबू कभी भी इसमें मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी अधिकतम की बात करेगा, किसकी बात करेगा, अधिकतम की बात करेगा, ठीक है ना। अधिकतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, कितने लड़के हो सकते हैं, तो इसको हल करोगे तो 25। यदि अधिकतम प्रश्न में पूछेगा तो 25, लेकिन बेटा जरूरी नहीं है, ये न्यूनतम भी तो पूछ सकता है ना। क्या पूछेगा, न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम पूछेगा बाबू, तो कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझो, ध्यान से ये समझना है बाबू कि टोटल कितना निकल के ला 25, 25 में से आप घटा लो किसको, जितना बीच में है, तो बीच में कितना था 4, इसका दुगना और माइनस, है ना, सॉरी माइनस नहीं बाबू, प्लस, प्लस कितना कर लोगे तो ध्यान से समझोगे। यदि न्यूनतम पूछेगा तो अधिकतम निकालना पड़ेगा, अधिकतम कितना है 25, उस 25 में से घटाना पड़ेगा जितना बीच में बैठा हुआ उसका दुगना प्लस 2, तो 4 का दुगना 8, 8 तो कितना गया 10, अर्थात 25 माइनस 10 करोगे बाबू तो कितना जाएगा 15। तो न्यूनतम पूछेगा तो 15, अधिकतम पूछेगा तो 25, है ना। लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों रहे तो क्या रहेगा 25 या 15, 25 या 15। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, और लाजवाब सा क्वेश्चन में क्या कहता है सुनिएगा। यदि राहुल यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां है, राहुल को लगता है कि दाईं ओर से वह 12वें स्थान पे है ना, राहुल को ऐसा फीलिंग हुआ कि वह 12वां स्थान पे बैठा हुआ है। क्या स्थान पे बेटा, 12वां स्थान पे, लेकिन किधर से वो बैठा हुआ है, दाएं से बैठा हुआ है ना, दाएं से बैठा हुआ, तथा बाईं ओर से चौथा है। अब राहुल को लगा कि ये मेरा जो क्रमांक है ना बाईं ओर से, किधर से बेटा, बाईं ओर से, बाईं ओर से ये कैमे स्थान पे, चौथे स्थान पे, बाईं ओर से कैमे स्थान पे है, चौथे स्थान पे, है ना। दोनों व्यक्ति कौन है, राहुल है। राहुल का क्रमांक दाएं से कितना दे ले बेटा 12, बाएं से कितना दे ले 14। यहां से यदि हमसे ये पूछा जाए कि बताओ कुल विद्यार्थी की संख्या, तो मैंने बात किया एक ही व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति का, दोनों व्यक्ति कौन है बेटा, राहुल है, कौन है, राहुल है। तो राहुल बाएं से 4 नंबर पे और दाएं से 12 नंबर पे, तो कुल विद्यार्थी की संख्या होता है 12 + 4 और -1 कर लोगे बेटा तो कितना जाएगा 15, कितना जाएगा 15। यदि हमसे पूछा जाता कुल विद्यार्थी की संख्या बताओ तो 15 होता, कितना होता 15 होता। आगे मैं प्रश्न की बात करूं तो करा उस पंक्ति में कितने लड़के को शामिल किया जाना चाहिए कि जिससे पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। लो ये तो वही बात हुआ है ना, खोदी पहाड़ निकली चूहिया, खोदी पहाड़ निकली चूहिया। हमें लगा क्वेश्चन कुछ और पूछेगा, बस क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेटा यदि आपके पास 15 लड़का है तो इसमें कितना लड़का और जोड़ लें, कितना लड़का और जोड़ लें कि ये 28 बन जाए। कितना बन जाए बाबू, 28 बन जाए। तो बेटा x का मान 28 माइनस 15 करोगे अर्थात x का मान कितना जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और ऑप्शन देखना बेटा, ऑप्शन नंबर 2 में आपको 13 दिख रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये सीखने का मौका मिल सके। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये करा 37 विद्यार्थी की एक कक्षा में राधा और सरोज का स्थान आगे से क्रमशः 10 और 16। 37 विद्यार्थी, बेटा देखना कुल विद्यार्थी की संख्या दे रखा है, कुल विद्यार्थी कितना दे रखा है 37, है ना। इस बार कुल विद्यार्थी 37 है, जिसमें करा राधा, है ना, राधा का स्थान जो है आगे से, देखो ध्यान से समझना, राधा एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल दिया है। राधा का क्रमांक है बेटा एक ओर से ना, आगे या पीछे इसको जो समझो, तो प्रश्न में आगे बोला राधा का क्रमांक बेटा आगे से, है ना, राधा का क्रमांक आगे से 10वां है।
केमा नंबर पे है? 10वां नंबर। ठीक है ना? तो पहले इस क्वेश्चन को हल करो। मैंने कल क्या बात किया था कि कुल विद्यार्थी की संख्या पूछा जाए तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे तो कुल निकल जाएगा। अब बेटा यहां देखो टोटल दिया हुआ है ना, तो राधा का है ना पीछे से क्रमांक निकाल रहे, आगे से दिया हुआ तो पीछे से क्रमांक निकालूंगा मैं। तो कुल विद्यार्थी की संख्या है ना, कुल विद्यार्थी की संख्या में से है ना आगे से, पीछे से पूछा तो आगे वाला क्या करोगे? घटा लोगे। आगे वाला क्या करोगे? घटा लोगे। और प्लस क्या करोगे बेटा? 1 कर लोगे। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना दे रखा? 37 माइनस आगे से कितना दे रखा है? 10 है ना, प्लस क्या कर लोगे? 1 कर लोगे। 37 में से 10 घटाओगे 27, एक ऐड कर लोगे, कितना जाएगा? 28 है ना। यानी राधा का क्रमांक जो है बेटा आगे से कैसा निकल गया? 28वां। राधा के बाद किसका नाम लिया है? सरोज का। अब सरोज के बारे में बोला जा रहा है ना, किसके बारे में? सरोज के बारे में। सरोज के बारे में बोला जा रहा है कि सरोज जो है ना वो 16वां है। आगे से 16वां नंबर पे, कैमे नंबर पे? 16 नंबर पे। 16 नंबर पे कौन है बेटा? सरोज है। ठीक है, तो मैं सरोज का पीछे से नंबर निकालूंगा, है ना। सरोज का पीछे से क्रमांक, पीछे से क्रमांक क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला यही हो जाएगा, कुल क्रमांक, कुल माइनस हो जाएगा आगे से, है ना, एक तरफ वाला घटा लेते हैं, टोटल में से एक तरफ घटा लेना है बस, +1 कर लेना है। कुल कितना था बेटा? 37 था। आगे से क्रमांक कितना दे रखा है? 16 दे रखा है ना, और प्लस क्या करना बेटा? 1 करना। प्लस क्या करना है? 1 करना है। 37 में से 16 घटाओगे कितना जाएगा? 21, और 21 में एक बेटा ऐड कर लोगे, कितना जाएगा? 22। कितना जाएगा? 22वां हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपसे यही पूछा गया बेटा। तो एक हो गया 28वां, और एक क्या हो गया बेटा? 22वां। क्या हो गया? 22वां। तो देखो 28वां और 22वां, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा ये जो मेरा सीरीज चल रहा है ना, हनुमान चालीसा चल रहा है, यानी चालीसा बैच है मेरा। इस बैच का नाम है क्या बेटा? चालीसा। रीजनिंग में मेरा बैच का नाम है चालीसा, और मैथ में मेरा बैच जो चल रहा है बेटा, वो मैथ में मेरा बैच का नाम क्या? योद्धा बैच। कौन सा बैच? योद्धा बैच। क्योंकि आप सबको पता, महावीर जो थे, बजरंग बली जो थे, एक योद्धा थे। क्या थे? योद्धा थे, है ना। तो गदा की ताकत से पढ़ो, ताकत जुनून ला दो, है ना बेटा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, इसे जिसने पिया उसने फाड़ दिया, है ना। अरे दहाड़ तो शब्द था, यह फाड़ देता है, ठीक ना। तो महावीर क्या करते हैं? फाड़ देते हैं। तो आप भी क्या करो? कॉन्सेप्ट को फाड़ दो बेटा। इतने अच्छे से मैंने सजा के लिखा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में आगे लिखा करो। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है ना। चलिए प्यारे दोस्त, है ना, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां है। बाईं तरफ से 17वां। 29 लड़कों की पंक्ति में, कुल पंक्ति में कितना बेटा? लिख लेता हूं, है ना। कुल पंक्ति में कुल कितना बेटा दिया हुआ है? 37 दिया हुआ। कितना दे रखा? सॉरी 29 दे रखा, है ना। कितना दे रखा? 29 दे रखा। अब कह रहा है रोहित का स्थान बाएं तरफ से 17वां। बाएं बेटा ये होता है, बाएं से 17 नंबर पे, है ना। कितने नंबर पे? 17 नंबर पे। और ये कौन है बेटा? रोहित है। कौन है? रोहित है। किस ओर से? तो बाएं ओर से। इतना बढ़िया से तो लिख रहा हूं ताकि बच्चे बच्चे समझ जाए इसे जरा। जबकि मोहित दाईं ओर से 17वां स्थान पे है। अब बेटा मोहित, है ना, मोहित का जो क्रमांक है ये भी 17 है। मोहित का क्रमांक भी 17वां बेटा। कितना है? 17वां। किधर से बेटा? दाएं से। किधर से है? दाएं से। ठीक है ना। चलो, इन दोनों के मध्य उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी? इन दोनों के मध्य उस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी होगी? चलिए आप लोग बताएं कितना विद्यार्थी होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है ना, चलो चलो बनाओ। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं आप लोग को, देखो क्या होता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर लिए होंगे। क्वेश्चन में से कुछ दम था नहीं बेटा, ठीक है ना। आप लोग समझो, देखो बाएं से क्रमांक दिया हुआ है, दाएं से क्रमांक दिया हुआ है। एक व्यक्ति बाएं ओर से 17 नंबर पे है, दूसरा व्यक्ति दाएं ओर से 17 नंबर पे है बेटा।
यदि ऐसा है तो 17 और 17 कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। अब बेटा मेरे पास विद्यार्थियों की संख्या दे कितना रखा है, 29, 29 दे रखा है। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना मेरे पास, 29। लेकिन मैंने जब उसका क्रमांक दाएं और बाएं से देखा तो कितना आ गया बेटा, 34 आ गया। कितना आ गया, 34 आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कभी, नहीं हो सकता है ना। तो देखो रियल में आया कितना, 34, जबकि रियल में था कितना, 29। कितना था, 29 था। ये दोनों के घटाओगे तो कितना आ गया, 5। यानी 5 विद्यार्थी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों के बीच में होगा। ये दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे, 5 विद्यार्थी होंगे ना, ऐसा मैं मान लेता हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है जो समझो, ठीक है ना। समझना ये है आपको कि बेटा जब 5 विद्यार्थी होगा जिसमें एक व्यक्ति कौन होगा, एक व्यक्ति तो ये मोहित होगा, दूसरा व्यक्ति कौन होगा, ये रोहित होगा। तो 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति आपका चला जाएगा, तो बचेगा कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। अर्थात ये बीच में कितने व्यक्ति हुआ बेटा, 3 व्यक्ति। ये बीच में कितना होगा, 3 व्यक्ति होगा। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, है ना। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो देखो ऑप्शन क्या 3 है बेटा, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चले बेटा अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बनाने का प्रयास करो। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 16वें स्थान पे है ना। उत्तर कहाँ होता है बेटा, ऊपर की ओर होता है ना, बोर्ड में आपके कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। ए 16वें स्थान पे और दाईं ओर के किनारे से सी जो है 16वें स्थान पर है ना। पंक्ति में बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पे है और सी के बाईं ओर 5वें स्थान पे है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं बेटा, ये बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, आप इसे अच्छे से करके समझो ना। देखो है ना, क्या करा, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 16वें स्थान पे। बेटा कुछ नहीं करो, बस बाईं ओर से, है ना, ये देखो बाईं हुआ, तो बाईं ओर से कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, 16 नंबर पे, है ना। 16 नंबर पे बेटा कौन है, ए है। 16 नंबर पे कौन है, ए है। आगे कहता और दाईं ओर के किनारे से, यानी दाईं ओर से 16वें स्थान पे कौन है बेटा, सी है। सी का जो क्रमांक है, सी का जो क्रमांक है ना, सी का जो क्रमांक है ये भी कितने नंबर का है, 16 नंबर का है ना। किधर से बेटा, दाएं से, है ना। ये तीर का डायरेक्शन देख लेना, दाएं से है ना, 16 नंबर पे है। आगे क्या कहता, पंक्ति में बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। ए के दाईं ओर चौथे स्थान पे, बेटा वैसे समझो, थोड़ा इसको मैं दूर करके लिखता हूं। ये 16 नंबर पे कौन है, ए है ना। और ये 16 नंबर पे कौन है बेटा, सी है। एक इधर से दिया हुआ और एक इधर से दिया हुआ है, ठीक है। अब ए के चौथे नंबर पे, है ना, यही प्रश्न बोला है। सी 16वें स्थान पे है पंक्ति में। पंक्ति में बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पे, पंक्ति में बी जो है ना, ए के दाईं ओर चौथी, ए के दाईं ओर चौथी। और यहां कौन है बेटा, बी बैठा हुआ। कौन बैठा हुआ, बी बैठा हुआ। आगे कहता चौथे स्थान पे और सी के बाईं ओर 5वें स्थान पे है। जबकि यदि मैं सी से निकालूं तो सी से ये कैमा व्यक्ति है, 5वां। इधर से 4 नंबर पे और इधर से 5 नंबर पे, है ना। इधर से 4 नंबर पे और इधर से कितने नंबर पे बेटा, 5 नंबर पे। तो पूछ क्या रहा है, पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं, टोटल लड़कों की संख्या निकालना है, टोटल लड़कों की संख्या निकालना बेटा, ठीक है ना। चलो ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे भाई। 16 व्यक्ति है ना, 16 व्यक्ति दिया हुआ किधर से, बाएं से, तो बाएं से 16 व्यक्ति, ठीक है। दाएं से भी कितना व्यक्ति दे रखा है बेटा, 16 व्यक्ति, तो 16 व्यक्ति। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें यह देखना है कि ये दोनों के बीच में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है ना, ये दोनों के बीच में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ध्यान से समझो, देखो बाएं ओर से बी कैवे नंबर पे, 4 नंबर पे, बाएं ओर से ए के बाएं बी कैवा स्थान पे, 4 नंबर पे, और सी से कैवे स्थान पे, 5 नंबर पे। तो एक ही व्यक्ति बी, बी कौन आ रहा है, बी, बी दाएं ओर से 4 नंबर पे, बाएं ओर से 5 नंबर पे। तो कुल विद्यार्थी की संख्या बेटा कैसे निकलता है, कुल विद्यार्थी की संख्या क्या बोला था मैंने, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 4 + 5 -1 करोगे बेटा कितना जाएगा, 8।
अर्थात बीच में, है ना, बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? 8 विद्यार्थी। ए और सी के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे बेटा? ए और सी के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? 8 विद्यार्थी। तो 16 16 32 32 और 8 कितना? 40। अर्थात कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो रखा है? 40। और देखिए 40 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, थोड़ा हटके है, थोड़ा सा आप लोग, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ उत पढ़ते होंगे, तो थोड़ा सा इसको बनाने का प्रयास करेंगे। कह रहा यदि 1 से 28 के बीच कुल संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। बेटा 1 से 28 के बीच, है ना, 1 से 28 के बीच, 1 से 28 के बीच 3 से विभाजित संख्या, 3 से विभाजित संख्या कौन कौन होता है? 3 होगा, है ना, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, है ना, इधर लिख लेते हैं, 21 होगा, 24 होगा, 27 होगा, और क्या जाएगा? 28 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा, है ना, 1 से 28 के बीच ही तो बोला, 27 हो जाएगा। अब इसे अवरोही क्रम में सजाना है, तो कौन सा अंक शीर्ष से छठे स्थान पे होगा? है ना, शीर्ष से बेटा इन ऊपर से, तो मैं थोड़ा सा गलत लिख लिया हूं, गलत मैं लिखने का तरीका गलत कर दिया हूं, ठीक ना, इसको ऊपर से लिखना बेटा, ठीक है ना, ऐसे लिखो 3 6 9 12 15 18 21 24 और कितना हो गया? 27। ये क्वेश्चन था 1 से 28 के बीच, है ना, 1 से 28 के बीच। इस तरह से मैंने क्वेश्चन को लिख दिया 3 6 9 12 15 18 21 24 और 27। अब करा इसे अवरोही क्रम में सजाओ। अवरोही क्रम में क्या होता है बेटा? आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते, अवरोही मतलब घटते। तो शीर्ष से घटते क्रम में देखो लिखा हुआ 27 24 21 ऐसे करके कहां तक? 3 तक घटते हुए क्रम में, है ना। तो घटते हुए क्रम में है, तो पूछ क्या रहा है आपसे? पूछा ये जा रहा है आपको प्रश्न में कि कौन सा अंक शीर्ष से मतलब ऊपर से छठे स्थान पे कौन है बेटा? छठे स्थान पे कौन है? तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो छठे स्थान पे कौन आएगा बेटा? 12 आएगा। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और ही लॉलीपॉप तरीके से करने का क्या विधि था? और ही आसान विधि से, बिना लिखे, विदाउट पेन कैसे बना सकते हो? तो आप ये सोचो ना कि 3 से लेके 27 तक जाएंगे, 3 से लेके 27 तक जाएंगे बेटा, तो कुल संख्या देखो 9 आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में ऊपर से बोला कितना? 6। ऊपर से बोला 6, तो नीचे से वो कितना होगा? 4 होगा। ऊपर से 6 तो नीचे से कितना होगा? 4 होगा। तब तो 6 4 10 माइनस 1 करोगे 9 आ जाएगा ना, है ना। तो नीचे से 4, तो 4 दिया कितना होता है? 12, क्योंकि 3 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 स्थान जाना है, 3 चौका 12। यदि 5 का टेबल होता तो 5 चौका 20 बोलते, 6 का टेबल होता तो 6 चौका 24 बोलते। तो चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। ऊपर से बोला, ऊपर से मैंने गिन के बना दिया, और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए होंगे। चलते हैं बेटा एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक लास्ट क्वेश्चन जो होगा बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है, तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, और यहां तक अगर आप आगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 बेहद ही खूबसूरत है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है एक पंक्ति में विनय का सामने से 14वां क्रमांक है, जबकि जोसेफ का अंतिम से 17वां क्रमांक है, ठीक है ना। सामने से बेटा, है ना, इसको दाएं बाएं भी हम लोग लिख सकते हैं, दाएं बाएं से समझ लो ना। एक व्यक्ति है, विनय, विनय का सामने से 14, है ना, विनय नाम है इसका। क्या नाम है? विनय। सामने से, इसको सामने वाले को बाएं मान लेते हैं, सामने वालों को मैंने क्या मान लिया? बाएं मान लिया। ये कैमे नंबर पे बेटा? 14 नंबर पे। कितने नंबर पे? 14 नंबर पे दे रखा है इसको, ठीक है ना। आगे, जबकि जोसेफ का अंतिम से 17वां क्रमांक है। अंतिम से मैंने इसको, अंतिम को मैंने दाएं मान लिया। क्या मान लिया मैंने? दाएं मान लिया, ठीक है ना। और ये जोसेफ है ना, जोसेफ है। कैमे नंबर पे बेटा? 17वां नंबर पे। कैमे नंबर पे? 17वां नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करा? तथा विनय और जोसेफ के बीच में परवीन है। विनय और जोसेफ, विनय और जोसेफ के बीच में कौन बेटा? परवीन है। यानी बीच में कोई लड़का है जिसका नाम क्या बेटा? परवीन है। बीच में कोई लड़का है जिसका नाम क्या? परवीन है। अब कह रहा यदि विनय जोसेफ से पहले है, विनय जो है जोसेफ से पहले है ना, विनय जो है जोसेफ से पहले है ना, विनय जोसेफ से पहले है। चलो ठीक है।
तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना दे रखा है बेटा? 48 दे रखा है ना। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना देख रहा है? 48 दे रखा है ना, 48 दे रखा। तो पूछ रहा विनय व प्रवीण के बीच कितने व्यक्ति हैं? विनय और प्रवीण के बीच कितने व्यक्ति हैं? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चाहता हूं और मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। देखते हैं कितने मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो क्वेश्चन को बना रहे होंगे। चलो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग से क्वेश्चन बन रहा होगा और क्वेश्चन बना भी लिए होंगे। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ये करा, कुल विद्यार्थियों की संख्या 48 है, जिसमें बाएं से विनय का क्रमांक 14 बेटा। बाएं से विनय का क्रमांक कितना है? 14 दे रखा है। दाएं से है ना जोसेफ का क्रमांक कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। अब 14 और 17 को यदि हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 31 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 31। बेटा टोटल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 38 था, जिसमें 31 विद्यार्थी मैंने ले रखा, तो बचा कितना? 17 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी बच गया बेटा? 17 विद्यार्थी बच गया। ठीक है ना। अब 17 विद्यार्थी बच गया तो हमसे क्या पूछा गया है सवाल में, है ना, कि विनय और जोसेफ के बीच में कौन है? परवीन है। और बेटा ये बीच में कैसे निकलता है? बीच में कैसे निकलता है? बीच वाली संख्या को मैंने क्या बताया आपको? बीच देखो बेटा कैसे निकलता है। बीच का फॉर्मूला होता है n+1/2। n+1 क्या होता है बेटा? 2 होता है। हाँ या ना? बोलो, होता है या नहीं होता? बीच वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? n+1/2 बोलते हैं। तो बेटा ऐसा अगर है तो 17 में एक जोड़ोगे, 17 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 18। 18/2 करोगे बेटा कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। 9 व्यक्ति में से एक व्यक्ति तो ये परवीन खुद है। 9 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ये परवीन तो खुद है। इसका मतलब बेटा 8 व्यक्ति इधर होगा और 8 व्यक्ति किधर होगा? इधर होगा। तो ऐसा नहीं पूछा गया है ना आपसे, बस क्या पूछा गया सवाल में ये देख लो, जो पूछा गया उसका आंसर हमें देना है। ठीक है ना। सवाल में ये पूछा गया तो विनय व प्रवीण के बीच में कितने व्यक्ति हैं? दोनों के बीच में पूछा गया कितने व्यक्ति होंगे बेटा? तो बीच में अगर निकालना हमें तो टोटल 9 व्यक्ति है। 9 व्यक्ति है जिसमें एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है, अर्थात बीच में कितना व्यक्ति होगा? 8 व्यक्ति होगा। बेटा कितने व्यक्ति होंगे? 8 व्यक्ति होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को रोको और आराम से समझो। ठीक है ना। समझ में आएगी, नहीं आएगी तो कमेंट करके बोलना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि हम लोग वादा कर चुके हैं कि मैं प्रत्येक दिन है ना अपने YouTube चैनल राठौर मैथ सेंटर पे मैं 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। वो 10 के 10 क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होते हैं, दबंग है ना, दबंग धुर्रा। ठीक है। तो दबंग सा क्वेश्चन होता है बेटा। तो दबंग का क्वेश्चन में से मैंने 9 क्वेश्चन कर लिया और 10वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। पर जिस विद्यार्थी से नहीं बने वो विद्यार्थी कमेंट में कर देना कि सर आप प्लीज बता दो। ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को कल बता दूंगा और मैं इतना बता दूं कि कल का जो टॉपिक होगा वह रैंकिंग टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा और कल के क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा है ना ऊपर से नीचे से बीच से क्रमांक। ठीक है। ऊपर नीचे बीच वाला 5 व्यक्ति होगा, है ना। बीच में कौन होगा? ऊपर में कौन होगा? नीचे से तीसरा कौन होगा? ऊपर से दूसरा कौन होगा? मध्य में कौन होगा? ऐसा वाला कराऊंगा, मोटा छोटा नाटा वाला। ठीक है ना। तो कल का टॉपिक देखना भी बेटा जरूर है। सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या करा सुन लो जरा। 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है तो कुल विद्यार्थी की संख्या दे रखा है। ठीक है ना। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना बेटा? 60 है, जिसमें लड़का लड़का और लड़की बोल रखा है लड़कों से दुगनी है ना, लड़कों से दुगनी है। यदि आप इसको x मानोगे तो आप इसको कितना मान लोगे? 2x मान लोगे, है ना। जो दिया हुआ मैं वो बोल रहा हूं। अब कह रहा है कमल का पद ऊपर से 17वां है ना। कमल का पद, कमल का पद बेटा ऊपर से कैमा दे रखा? 17वां दे रखा। कैमा दे रखा? 17वां दे रखा। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां है ना, कमल से आगे, कमल से आगे 9 क्या है? लड़कियां हैं। 9 लड़कियां है बेटा। क्या है? 9 लड़कियां हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो कितने लड़के उसके पीछे हैं? लड़के। ठीक है ना। लड़के क्या निकालना है? पीछे निकालना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है। क्वेश्चन बन जाए
तो आंसर बता देना बेटा, नहीं बने तो ये बोल देना कि सर इस वीडियो का सॉल्यूशन डाल दो, तो मैं कल के टॉपिक में सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को कराऊंगा। और आप हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों को जुड़ने का प्रयास करें, उन्हें भी आप मौका दें समझने का। हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने ग्रुप में, है ना, जहां भी हो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जिस भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हो शेयर करो और सपोर्ट करो हमारे यूट्यूब चैनल राठौर मैथ सेंटर को। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।